हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 31 है और आज हम इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है बौद्ध धर्म का ये हमारा पार्ट सी है। हमने हमारा पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम इसमें बौद्ध धर्म की जो सभाएं हुई थी, बौद्ध धर्म की जो 4 सभाएं हुई थी उनके बारे में देखेंगे। तो बौद्ध धर्म की जो पहली सभा हुई थी वो आपकी 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये सभा हमारी मगध के राजगृह नामक क्षेत्र पर, मगध के राजगृह स्थान पर हुई थी। और इस सभा में जो आपके अध्यक्ष थे वो थे आपके महाकश्यप। और उस समय जो शासक था बौद्ध धर्म बौद्ध सभा के समय, पहली बौद्ध सभा के समय जो शासक था वो था आपका अजात शत्रु, हर्यंक वंश का शासक अजात शत्रु, जिनके पिता का नाम था बिंबिसार। इसी बौद्ध सभा में, प्रथम बौद्ध सभा में हमारे दो पिटकों की रचना की गई थी, दो पिटकों का संकलित किया गया था। जो हमारा पहला पिटक है वो है आपका विनय पिटक, और विनय पिटक का संकलित किया गया था उपालि के द्वारा। और दूसरा है आपका सुत्त पिटक, और सुत्त पिटक का संकलित किया गया था आपका आनंद के द्वारा। तो हमारे जो दो पिटक हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये आपके संकलित किए गए थे प्रथम बौद्ध सभा में, जो आपका 483 में हुई थी, राजगृह नामक स्थान पर हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे आपके अजात शत्रु। दूसरी जो हमारी सभा होती है, दूसरी सभा है हमारी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। और इस सभा में जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सावक मीर, और जो राजा थे वो थे आपके काला शोक। दोबारा देखिए, दूसरी सभा 383 में हुई थी, मतलब पहली सभा से 100 साल बाद। पहली सभा हुई थी 483 में, दूसरी हुई है 383 में, 100 साल बाद। दूसरी सभा जो आपकी वैशाली स्थान पर हुई थी, और अध्यक्ष थे आपके सावक मीर, और राजा थे उस समय आपके काला शोक। उसके बाद इस दूसरी बौद्ध सभा में जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे उनमें मतभेद होना शुरू हो गया था। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं में मतभेद होना शुरू हो गया था। और जो बौद्ध धर्म का संघ है, जिसकी स्थापना सारनाथ में हुई थी, जिसके आपके नियम और कौन कौन संघ में आपका सदस्य बन सकता था, उसके जो नियम थे वो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में करे थे। तो ये जो संघ था, इस संघ को दो अंगों में विभाजित कर दिया था दूसरी बौद्ध सभा में। तो संघ को जो विभाजन किया गया था दो अंगों में, उनमें से जो पहला भाग था, जो पहला था वो था आपका महासांधिक, और दूसरा था आपका सतवीर। दोबारा देखिए कि दूसरी बौद्ध सभा में बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद होने के कारण जो बौद्ध धर्म का संघ था सारनाथ में, उस संघ को दो भागों में विभाजित कर दिया था। पहला भाग था आपका महासांघिक और दूसरा था आपका सतवीर। जो ये हमारा महासांघिक था, जो हमारा महासांघिक भाग था, इसका जो केंद्र था वो केंद्र था इसका मगध में। और महासांघिक को भी दो भागों में विभाजित कर दिया था, मतलब संघ को दो भागों में विभाजित किया, महासांघिक और सतवीर में, और महासांघिक को भी दो उप संप्रदाय में विभाजित कर दिया था। जो ये दो उप संप्रदाय थे, पहला था आपका माध्यमिक, जिसे शून्यवाद भी कहा जाता है, और दूसरा है आपका योगाचार, जिसे विज्ञानवाद भी कहा जाता है। जो ये माध्यमिक हमारा उप संप्रदाय है, जिसे हम शून्यवाद भी कहते हैं। इसके जो परिवर्तक थे वो थे आपके नागार्जुन। और दूसरा जो है हमारा योगाचार जिसे हम विज्ञानवाद भी कहते हैं, इसके जो परिवर्तक थे वो थे आपके मैत्रेयनाथ।
और आगे चलकर जो ये हमारा महासांदिक है, इसे एक नए रूप में या नए नाम से इसे जानने लगे थे या नए नाम में बदल दिया था, वो था आपका महायान। महायान और हीनयान। महायान बौद्ध धर्म, चौथी बौद्ध सभा के दौरान ये जो बौद्ध धर्म था, इस बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया था, महायान और हीनयान। और महायान में जो महासांदिक संप्रदाय था, इसी को महायान का रूप दे दिया था। इसमें कुछ और नियम आपके लागू कर दिए थे। जो संघ को दूसरा भाग था, वो था आपका सतवीर। और सतवीर का जो केंद्र था, सतवीर संप्रदाय का जो केंद्र था, वो था आपका कश्मीर। और इसको सतवीर को भी आपका दो उप संप्रदाय में विभाजित कर दिया था, जो था आपका सौत्रांतिक। सौत्रांतिक के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके कुमारपाल, और दूसरा जो उप संप्रदाय था वो था आपका वैभाषिक। और वैभाषिक के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके कात्यायनी पुत्र, वो थे आपके कात्यायनी पुत्र। सतवीर का जो आगे चल के नाम बदल गया था, वो था आपका हीनयान। महासांदिक को महायान कहने लगे थे और सतवीर को हीनयान कहने लगे थे चौथी बौद्ध सभा के बाद। उसके बाद आता है हमारे तीसरी बौद्ध सभा, और तीसरी बौद्ध सभा आपकी 255 ईसा पूर्व में 255 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। ये हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे आपके मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे, और राजा थे आपके अशोक। राजा थे आपके अशोक। इसमें इस बौद्ध सभा में जो त्रिपिटक थे हमारे, त्रिपिटकों में से हमने हमारे दो पिटक पढ़े हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक। जो हमारा तीसरा पिटक है, इस तीसरे पिटक का संकलन किया था आपका मोगलीपुत्र तिस ने, जो है आपका अभिधम पिटक। तो हमारे त्रिपिटकों में जो तीन पिटक हैं वो हैं आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक को उपाली ने, सुत्त पिटक को आनंद ने, और अभिधम पिटक को आपका मोगलीपुत्र तिस ने संकलन किया था इनका। और मोगलीपुत्र तिस ने आपका कथावत्थु ग्रंथ का भी संकलन किया था। उसके बाद आता है हमारा चौथी बौद्ध सभा, जो हमारी फोर्थ बौद्ध सभा है, अंतिम बौद्ध सभा है। ये आपकी 98 ईसा पूर्व में हुई थी, 98 ईसा में हुई थी। और ये हमारी कश्मीर के कुंडलवन स्थान पर हुई थी। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे आपके वसुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष को उपाध्यक्ष भी कहा जाता है इस सभा में। और इस सभा के दौरान जो राजा थे वो थे आपके कनिष्क, कुषाण वंश के राजा कनिष्क। कनिष्क के द्वारा ही, कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया था, जो था आपका हीनयान और महायान। हीनयान और महायान आपके कौन सी बौद्ध सभा के दौरान आपके विभाजित किया गया था बौद्ध धर्म को, हीनयान और महायान में? तो वो किया गया था आपका चौथी बौद्ध सभा में, कनिष्क के शासनकाल में। जो हीनयान है, हीनयान में जो महात्मा बुद्ध के साहित्य थे, महात्मा बुद्ध के साहित्यों को जो लिखा गया था वो आपका पाली भाषा में लिखा गया था। और हीनयान में जो महात्मा बुद्ध के भिक्षु थे, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, वो आपके रूढ़िवादी थे, और ये आपके परिवर्तन विरोधी थे। मतलब इन्हें परिवर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये अपनी ही उसमें जिद में रहते थे, रूढ़िवादी ये थे। उसके बाद हीनयान के जो भिक्षु थे, हीनयान के जो बौद्ध भिक्षु थे, इन बौद्ध भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध को महापुरुष कहा है। इन्होंने
महात्मा बुद्ध को देवता नहीं कहा। इन्होंने महात्मा बुद्ध को देवता नहीं माना, कोई अवतार नहीं माना। इन्होंने ये कहा था कि हाँ, महात्मा बुद्ध एक महान पुरुष थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध को देवता नहीं माना, सिर्फ महापुरुष माना है। उसके बाद हीनयान, हीनयान में जो भिक्षु थे वो आपके मूर्ति पूजा विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, मतलब मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। उसके बाद आता है कि जो हीनयान है, आज के समय में हीनयान के जो केंद्र हैं या हीनयान के जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वो आपके कौन कौन से स्थानों पर प्रसिद्ध हैं? तो दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत है उसमें आपका जो बौद्ध धर्म प्रचलित है वो आपका हीनयान के रूप में प्रचलित है। बर्मा, बर्मा में आपके हीनयान के द्वारा, हीनयान आपका जो हीनयान की शाखा है वो आपकी बर्मा में प्रसिद्ध है। श्रीलंका, हमने देखा था कि किस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था। फिर आता है थाईलैंड, म्यांमार। इन स्थानों पर जो बौद्ध धर्म की शाखा है वो है आपकी हीनयान। और हीनयान में जो उद्देश्य है वो है आपका व्यक्तिगत मोक्ष के लिए, कि यहाँ पे व्यक्तिगत सिर्फ एक व्यक्ति को लेके चला जाता है, एक व्यक्ति के मोक्ष की बात की जाती है। और हीनयान को आपका श्रावक यान भी कहा जाता है, श्रावक यान भी कहा जाता है हीनयान को। फिर आते हैं दूसरी शाखा जो है आपकी महायान। और महायान में जो महात्मा बुद्ध के साहित्य है उस साहित्य को लिखा गया है आपका संस्कृत भाषा में, उसे लिखा गया है संस्कृत भाषा में। हीनयान को लिखा गया था पाली भाषा में और महायान को लिखा गया है संस्कृत भाषा में। आपके महायान के जो भिक्षु हैं या महायान के जो समर्थक हैं वो आपके परिवर्तन समर्थक हैं, मतलब वो आपका परिवर्तन करना जानते हैं या वो फिर परिवर्तन कर सकते हैं। और महायान के समर्थकों ने महात्मा बुद्ध को देवता व ईश्वर कहा है। उन्होंने महात्मा बुद्ध को महापुरुष ने कहा, उन्होंने कहा है कि महात्मा बुद्ध एक देवता थे, एक ईश्वर थे, एक अवतार थे विष्णु के। महायान के समर्थक आपके मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं और ये कहा जाता है कि जो मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी वो आपके महात्मा बुद्ध, आपके बौद्ध धर्म में ही शुरू हुई थी। उसके बाद आते हैं कि महायान की जो शाखाएं हैं, महायान की शाखाएं आपके कौन कौन से स्थानों पर हैं? तो ये हैं आपकी चीन में, जापान में, कोरिया में, तिब्बत में। मतलब चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो आपकी कौन सी शाखा को मानते हैं? वो मानते हैं आपकी महायान शाखा को। और महायान शाखा में ही आपके जो मोक्ष है वो आपका सबके मोक्ष की बात की गई है। और महायान को बोधि, सत्वयान और पद्म पाणिनि भी कहा गया है। उसके बाद आते हैं कि ये हमारी थी बौद्ध धर्म की 4 सभाएं, जो बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई थी। उसके बाद आते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 स्कंद हैं और 8 अष्टाध्यायिक मार्ग बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में 3 स्कंद बताए गए हैं और 8 अष्टाध्यायी मार्ग भी बताए गए हैं। तो जो हमारे 3 स्कंद हैं वो हैं आपके प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और समाधि स्कंद। स्कंद जो 3 हैं हमारे, इन्हीं के अंतर्गत जो अष्टाध्यायी मार्ग हैं, ये 8 तरीके के मार्ग बताए हैं जीवन को व्यतीत करने के लिए महात्मा बुद्ध ने या बौद्ध धर्म में। तो जो हमारा प्रज्ञा स्कंद है, जो हमारा पहला प्रज्ञा स्कंद है, इसमें हमारे 2 अष्टाध्यायी मार्ग बताए गए हैं जो हैं आपके सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि जो मार्ग है इसका जो विवरण दिया हुआ है वो इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि में वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखना, कि वस्तु जैसी है उसे उसी प्रकार से देखना, उसे अलग तरीके से नहीं देखना। ये आपके
सम्यक दृष्टि में कहा गया है। दूसरा आता है आपका सम्यक संकल्प, और सम्यक संकल्प में कहा गया है कि भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करना, कि जो भौतिक हैं, दूर से दिखने वाली चीजें हैं, उनके प्रति हमें लालच नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला स्कंद, जो था आपका प्रजा स्कंद। फिर आता है दूसरा स्कंद, जो है आपका शील स्कंद, और शील स्कंद में हमारे 3 अष्टाध्यायी 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है आपका सम्यक वाक, कि सदा सच बोलने वाला, कि मनुष्य को सदा सच बोलना चाहिए। दूसरा आता है आपका सम्यक कर्मांत, और सम्यक कर्मांत में ये कहा गया है कि सदा सदा सत्य कर्म करना चाहिए, मतलब जो कर्म कर रहे हैं वो हमेशा सत्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा तीसरा स्कंद। तीसरा मार्ग है आपका सम्यक जीविका, और सम्यक जीविका में आपका सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। तो ये थे हमारे 2 स्कंद। तीसरा स्कंद आता है हमारा समाधि स्कंद, और समाधि स्कंद में हमारे 2 मार्ग हैं। पहला है हमारा सम्यक व्यायाम, और सम्यक व्यायाम में कहा गया है कि नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। मतलब मनुष्य को जो नैतिक है, जो समाज में, और मानसिक रूप से व आध्यात्मिक व शिक्षा से रिलेटेड उन्नति के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है कि सम्यक स्मृति, और सम्यक स्मृति में है आपका कि मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना चाहिए, कि मिथ्या जो एक भ्रम है, उस भ्रम का त्याग कर देना चाहिए, और जो वास्तव में है, वास्तव में जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं का सिमरन करना चाहिए। फिर आता है हमारा तीसरा और आखिरी जो मार्ग बताया है, वो बताया है आपका सम्यक समाधि, और सम्यक समाधि में कि मन की एकाग्रता होनी चाहिए, मन की एकाग्रता होनी चाहिए, मन को भटकना नहीं देना चाहिए, मन को एक ही दिशा में ले जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से बताए हैं। तो बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य बताए हैं वो हैं आपके दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोबारा देखिए, जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताए हैं वो हैं आपके दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उसके बाद आते हैं कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को या बौद्ध धर्म की जो उपदेश थे, इन उपदेशों को आपके त्रिपिटक ग्रंथ में लिखा गया है। त्रिपिटक ग्रंथ को आपके पाली भाषा में लिखा गया है। जब हम सभा कर रहे थे तो हमने त्रिपिटक के बारे में पढ़ा था। पहली बौद्ध सभा में हमारे 2 त्रिपिटक का संकलन हुआ था, जो थे आपके विनय पिटक और सुत्त पिटक। और जो हमारी तीसरी बौद्ध सभा थी, तीसरी बौद्ध सभा में हमारे तीसरे पिटक का जो अभिधम पिटक है, उसका संकलन किया गया था। तो हमारा जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, इन त्रिपिटकों में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। और त्रिपिटक में जो आपके ग्रंथ आते हैं वो हैं आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जो हमारा सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक जो आपका आनंद के द्वारा संकलित किया गया था, उसे इन तीनों पिटकों में सबसे ऊपर रखा गया है, बृहत्तम बनाया हुआ है, बृहत्तम कहा गया है। जो दूसरा आता है हमारा विनय पिटक, तो विनय पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था, इसको लघुतम भी कहा गया है। तीनों पिटकों में जो लघुतम है वो है आपका विनय पिटक। और फिर आता है हमारा अभिधम पिटक, और अभिधम पिटक का संकलन किया है आपका मोगलीपुत्र तिस ने। और इसको अभिधम पिटक को तीनों पिटकों में माध्यम का रूप दिया हुआ है, बीच का रूप दिया हुआ है। दोबारा देखिए, इन तीनों पिटकों में जो सबसे ऊपर का है, जो महत्तम बताया हुआ है, हाई लेवल का बताया हुआ, वो है आपका सुत्त पिटक, और मीडियम बताया हुआ है अभिधम पिटक, और सबसे नीचे वाला बताया हुआ है आपका विनय पिटक।
तो फ्रेंड्स, ये हमारे बौद्ध धर्म की क्लास सी थी, पाठ सी था। हम अपनी नेक्स्ट जो पाठ होगा उसमें बौद्ध धर्म के साहित्य और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।